से नंबर सिस्टम पे हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पावर्स ऑफ आयोटा, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस और कॉन्जुगेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब हम देखते हैं कि ई कैट के अंदर हमारे पास आयोटा की पावर से रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब लेट्स से एक एमसीक्यू यूं हो सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज्ड टू पावर -29। अब इसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल हो सकती हैं वो हो सकती है आयोटा, ऑप्शन बी हो सकती है माइनस आयोटा, ऑप्शन सी हो सकती है 1, ऑप्शन डी हो सकती है -1। अब हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब आयोटा की पावर -29, बाय डेफिनेशन हम ये बात जानते हैं कि आयोटा जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, आयोटा एक ऐसा इमेजिनरी नंबर है जिसका स्क्वायर भी नेगेटिव होता है। अब यही इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है जो इसको रियल नंबर से जो है वो अलग करती है। मीन के रियल नंबर में तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव आंसर आता है, यानी पॉजिटिव होता है। लेकिन आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर भी नेगेटिव है। दिस मीन्स के दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब है कि अगर आयोटा का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो इसका जो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट आएगा वो क्या होगा, प्लस स्क्वायर रूट -1, प्लस स्क्वायर रूट -1। अब हम इसको जब देखते हैं, इस नंबर को, इसके नंबर को जब हम देखते हैं तो हम आयोटा -29 को सॉल्व करने के लिए इस चीज का यूज कर सकते हैं, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। -1 इटसेल्फ एक रियल नंबर है, तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम आयोटा की पावर -29 को सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, अब देखें, आयोटा की पावर -29 अगर एक्सपोनेंट के लॉज को अप्लाई कराया जाए तो आयोटा की पावर -29 डिनोमिनेटर में आके हो जाएगी आयोटा की पावर +29। अब +29 को मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर आयोटा का स्क्वायर। ये मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज दिस इज अ नोन वैल्यू, ये मेरे पास नोन वैल्यू है। अब 29 मुझे कंप्लीट करना है तो रेज्ड पावर 14 किया जाए तो ये कितनी बन गई, 4 जार 8, 28। लेकिन हमारे पास क्या है 29, मैं 7 मल्टीप्लाई करा दूंगा एक आयोटा भी। तो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो पावर ऑफ पावर ये भी आपको पता है कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आयोटा 2 टाइम्स 14 इज 28 और +1 29, तो 1 आवर आयोटा 29 कंप्लीट होता है। लेकिन अब चूंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी है -1, तो -1 की पावर 14 टाइम्स आयोटा का मतलब है कि अगर हम नेगेटिव नंबर की पावर इवन लें तो दैट बिकम्स पॉजिटिव। वो क्या होती है, पॉजिटिव। तो बन जाएगा 1 आवर आयोटा 1 आवर प्लस आयोटा, बट देयर इज नो ऑप्शन 1 आवर आयोटा तो है ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर से हमने आयोटा खत्म करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कॉन्जुगेट के साथ, आयोटा के कॉन्जुगेट के साथ, जो कि आयोटा ही होता है। आयोटा ओवर आयोटा, कॉन्जुगेट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आयोटा ओवर आयोटा, इसका मतलब ये बन जाएगा आयोटा और आयोटा टाइम्स आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। दिस बिकम्स आयोटा ओवर -1 इज माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा इज ऑप्शन बी, तो हम ऑप्शन बी को सर्कल कर देंगे। या आयोटा से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है, अभी हम एक क्वेश्चन एक हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि अपेरेंटली कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लेकिन हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत आसान है। लेट्स से क्वेश्चन आता है आयोटा की पावर 4n+1, उसके बाद माइनस आयोटा की पावर 4n-1 डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन ये है डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन ये है कि अगर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर n जो है वो बिलोंग करे z पॉजिटिव से, यानी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन। इस होल एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इसका सिंपल तरीका क्या है, अगेन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को इस्तेमाल करेंगे और पावर्स ऑफ आयोटा को इस्तेमाल करेंगे। आयोटा की पावर 4n+1 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4n टाइम्स आयोटा, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स आर एडेड, पावर्स ऐड होती हैं। इस तरह माइनस अगेन आयोटा की पावर 4n टाइम्स आयोटा की पावर -1 जो कि होगी 1 आवर प्लस आयोटा, इसको लिख सकते हैं 1 आवर प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास बन जाएगी, अगर यहां से मैं आयोटा की पावर 4n कॉमन ले लूं, अगर आयोटा की पावर 4n कॉमन ले लूं, सो दिस बिकम्स आयोटा -1 आवर आयोटा और डिवाइडेड बाय 2।
इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर मैं आयोटा का एलसीएम कॉमन ले लूं, आयोटा की पावर 4 एंड एज इट इज, और यहाँ से आयोटा में अगर एलसीएम ले लूं तो दिस बिकम्स आयोटा स्क्वायर, बिकॉज दिस इज आयोटा ओवर 1, तो आयोटा टाइम्स आयोटा इज आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा और मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि आप बहुत क्विकली कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सेल्फ कर रहा हूँ सिंपल विदाउट एक्सप्लेनेशन तो मैं इसको लाइक 1 मिनट में कर सकता हूँ। देखिए आयोटा की पावर 4n का मतलब है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर एंड देन होल पावर n। दिस इज द सेम थिंग एज 4n, बिकॉज 2 times 2 is 4, 4 times n is 4n। तो मैंने सिर्फ इसको ब्रेक करके लिख दिया, क्यों? बिकॉज आई नो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एंड अगेन आयोटा स्क्वायर विच इज -1 ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय आयोटा। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर +1 एंड होल पावर n। इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर तो n की जो भी पावर ले ली जाए हमें आंसर में +1 ही मिलेगा, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स -2 ओवर आयोटा, ठीक है। अब 2 यहां से कैंसिल आउट हो गया एंड दिस इज +1, बिकॉज हमने बात की इसकी जितनी भी पावर ले ली जाए, बिकॉज n इज पॉजिटिव इंटीजर, सो दिस बिकम्स +1। तो ये आ जाएगा माइनस, इस माइनस की वजह से -1 ओवर आयोटा, जो कि ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। हम क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाइड बाय आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, divided by iota. This becomes minus iota over iota square, which is -1. Again -1. So minus iota over minus is plus iota. So this is my final answer. Again, अगर 4 options हैं, iota, minus iota, +1 and -1, so we can pick out option iota, which can be option A, B, C, whatever. ठीक है? तो ये हमने पावर्स ऑफ आयोटा को सॉल्व किया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जो कि कुछ ऑपरेशंस के बारे में है। यानी हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन से मुराद कि अगर आप मल्टीप्लायर, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ऐड करना चाह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो हम किस तरह से करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है ये भी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हम किस कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम z से डिनोट करते हैं, जब आप एक रियल नंबर को जैसे 4 और प्लस एक इमेजिनरी नंबर को जैसे 3 आयोटा पुट टुगेदर, दिस बिकम्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट, यानी आर ई ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, और ई ऑफ z इज 4, यानी रियल पार्ट इज 4, और इमेजिनरी पार्ट आई एम ऑफ z इज 3, आई एम मीन इमेजिनरी पार्ट इज 3। अब जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल कब होगा, जब उसका रियल पार्ट के इक्वल हो और कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, ठीक है। दैट मीन्स कि 4 + 3 आयोटा कैन बी इक्वल टू अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोवाइडेड दैट कि जो z2 है वो भी 4 + 3 आयोटा ही हो, 4 + 3 आयोटा ही हो, विद सेम साइन भी सेम हो, बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2 डायमेंशनल है, ठीक है। इनको भी हम ग्राफ की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि दीज आर 2 डायमेंशनल नंबर्स। तो इसमें जो रियल पार्ट की डायमेंशन है या जो साइन है वो सेम होना चाहिए, इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो भी सेम होना चाहिए, देन दे कैन बी इक्वल। उसके बाद या इक्वलेंट, उसके बाद हम बात करेंगे इक्वलिटी की बात हम करें, इक्वल, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास अगर हम जो है बात करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारे पास अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है z1 इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, ठीक है, और एक है z2 इज इक्वल टू 5 + 5 - 6 आयोटा। अब इन दोनों में एडिशन कैसे होगी, अगर मैं इनको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दूं, दिस बिकम्स a, दिस बिकम्स b, यानी ये रियल पार्ट इसका, ये इमेजिनरी पार्ट, तो इसका ये c रियल पार्ट और d इमेजिनरी पार्ट। तो हम ये बात देख सकते हैं कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में ऐड होगा वाइल एडिशन, और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। तो दिस बिकम 3 + 5 इज 8 और 2 - 6 इज -4। तो अगर मैं इसको अगेन
कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की सूरत कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखूं तो बन जाएगा 8 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इस तरह से होगी, रियल पार्ट रियल में से सब्ट्रैक्ट होगा और कॉम्प्लेक्स ये इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में से कॉम्प्लेक्स हो में से सब्ट्रैक्ट होगा, सॉरी। उसके बाद है हम बात करेंगे अगर हम एक नंबर को जैसे 3 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ 2 माइनस 5 आयोटा के साथ, तो ये जो 3 जो कि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन है, तो क्या स्केलर क्वांटिटी सिर्फ रियल पार्ट को 3 टाइम्स इंक्रीज करेगी या 5 आयोटा को भी 3 टाइम्स हो जाएगी? तो डेफिनेटली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो यही है कि जो स्केलर मल्टीप्लाई होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स के साथ वो दोनों को उतने टाइम्स इंक्रीज कर देगा, -15 यानी दिस बिकम्स, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूं तो ये बन जाएगा -15 आयोटा, 6 माइनस 15 आयोटा। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन किस तरह से होगी? क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो कि ई कैट के अंदर हमारे पास, सॉरी एम कैट ई कैट के अंदर हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज अगर Z1 हो हमारे पास, Z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा। तो हाउ कैन वी डू दैट? अब इसमें सिंपल सा जो फॉर्मूला है, अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लूं, दिस बिकम्स A, B, यानी A is a real part of this complex number, B is the imaginary part, and this becomes C, D, which C is the real part और D imaginary part है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज बनती है? देखें, अगर हमने प्रोडक्ट लेना है तो जो प्रोडक्ट होगा यानी Z1 टाइम्स Z2 का जो प्रोडक्ट होगा उसमें जो रियल पार्ट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो होगा A टाइम्स C माइनस B टाइम D, B टाइम्स D। ठीक है, ये हमारे पास है रियल पार्ट, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके इक्वल है? वो है A टाइम्स D प्लस B टाइम्स C, B टाइम्स C। अब इसके मुताबिक अगर आप करेंगे तो बहुत सिंपल है। आप देखें ये बनता है 3A टाइम्स C विच इज 12 माइनस B टाइम D माइनस 30, जबकि A टाइम D करते हैं तो ये बनता है A टाइम D इज 15, ठीक है, और उसके बाद प्लस BC, B 6 है और C 4 है तो -24। सो दिस बिकम्स प्लस 42 बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और बनता है 15 माइनस 24 इज -9। तो ये बन जाएगा, अगर आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो दिस बिकम 42 माइनस 9 आयोटा। अगर आप लेट सपोज ये फार्मूला भूल जाएं तो आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई कराएंगे और वेयर यू गेट आयोटा स्क्वायर उसकी जगह आप -1 पुट करें और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिवीजन की। ठीक है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक है Z1 और एक है Z2। ठीक है, अब जाहिर है Z1 के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखूं तो दिस बिकम्स ये चलें Z1 इज इक्वल टू है AB, ठीक है, ऑर्डर पे फॉर्म में, और Z2 जो है वो है CD, C, D। A is the real part, B is the imaginary part, C is the real part, D is the imaginary part। So Z1 और Z2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? This becomes equal to real part आ जाएगा हमारे पास AC प्लस BD divided by C square प्लस D square। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप जो है ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है इसके फॉर्मूले को आप क्रैम कर लें। उसकी रीजन ये कि यू हैव लेस टाइम इन एग्जाम, तो आप बड़ी क्विकली जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना अनदर वेज भी हैं लेकिन दोज टेक टाइम, उनसे आपका टाइम जो है वो काफी अच्छा सा जाया हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ मजीद प्रॉपर्टीज हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे क्या हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कई चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो इसको हम यूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वी नो दैट के जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विच इज लाइक जैसे 5 के अंदर 0 ऐड करें रियल नंबर्स के अंदर तो वी गेट 5 अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, सो वी कॉल 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी एडिटिव आइडेंटिटी जरूर होती है, वो क्या है? 0 0। मीन कि अगर आप 5 प्लस 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है,
इसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास आंसर में 5 + 3 आयोटा ही रहे, एंड दैट से वो क्या है 0 + 0 आयोटा। तो इसका मतलब है 0 + 0 आयोटा इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। 5 + 3 आयोटा में क्या चीज मल्टीप्लाई की जाए, वी गेट 5 + 3 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है, लेकिन जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो है 1 + 0 आयोटा। 1 + 0 आयोटा मीन कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेसिकली एक रियल नंबर ही है, ठीक है। लेकिन हम जो है रियल नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। तो 1 + 0 आयोटा जो कि एक रियल नंबर है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 5 + 3 आयोटा में क्या चीज ऐड की जाए कि हमारे पास आंसर में 0 + 0 आयोटा आ जाए, तो ऑब्वियसली दैट इज नेगेटिव ऑफ दिस -5 - 3 आयोटा, we get 0 + 0 iota. अब this is called additive inverse of this number. More interesting is additive multiplicative inverse. Multiplicative inverse find out करना जो है वो एक जो है important चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ए बी की सूरत में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर पेयर फॉर्म में, z इज इक्वल टू लाइक दिस, ठीक है, ए बी ऑर्डर पेयर की सूरत में मौजूद है। सो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z - 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस बिकम्स इक्वल टू, इसका रियल पार्ट आ जाएगा, इसका रियल पार्ट होगा a over a square plus b plus b square और कॉमा माइनस इमेजिनरी पार्ट होगा, सॉरी माइनस दिस बिकम्स सॉरी a square over a square plus b square और माइनस b over a square plus b square. This is called multiplicative inverse of any given complex number. हम इस फॉर्मूला के तहत हम multiplicative inverse को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास conjugate and its properties. What is conjugate? Conjugate क्या है? Conjugate basically complex number में एक ऐसा नंबर है जिसको फॉर एग्जाम्पल अगर z इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा हमारे पास एक नंबर है। सो व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ z? कॉन्जुगेट ऑफ z इज z बार, ठीक है, z के ऊपर आप बार लगाएंगे। एक ऐसा नंबर जब हम इसको 3 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, सो वी विल गेट रियल नंबर। हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है खत्म हो जाए, तो वो क्या हो सकता है, 3 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो सकता है, 3 - 5 आयोटा, 3 - 5 आयोटा। जस्ट आप साइन चेंज कर देंगे, बिकॉज अगर आप z और z प्राइम को z बार को आपस में मल्टीप्लाई कराएं, यानी 3 + 5 आयोटा टाइम्स 3 - 5 आयोटा करें, तो ये बनता है a + b × a - b। दिस बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनता है 3 का स्क्वायर 9 - 5 को 25 और आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 9 + 25 इज इक्वल टू 34। अब देखें हमने क्या बात की कि कॉन्जुगेट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट एक ऐसा नंबर होता है जब वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आंसर जो है वो रियल नंबर आता है। तो ये हमारे पास एक प्रूव्ड एग्जांपल है। इसका मतलब आपके पास जो भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपने कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना होगा, आप सिर्फ नेगेटिव उसमें जो अगर पॉजिटिव अगर a प्लस आयोटा भी होगा तो आपने a माइनस आयोटा भी कर लेना है, और अगर a माइनस आयोटा भी होगा तो a प्लस आयोटा भी कर लेना है। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, उनको हम थोड़ा सा जेर बहस लेके आते हैं। हम ये बात जानते हैं कि जो डबल कॉन्जुगेट होता है नंबर का, फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कॉन्जुगेट आपने लिया, फॉर एग्जांपल देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, आपने इसका कॉन्जुगेट लिया तो बन गया a माइनस आयोटा b। आपने इसका दोबारा कॉन्जुगेट लिया यानी डबल कॉन्जुगेट, तो दिस अगेन बिकम्स a प्लस आयोटा b। इसका मतलब है डबल कॉन्जुगेट ऑफ ए नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है, अब नंबर इटसेल्फ के इक्वल हो जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो जाएगा। या अगर आप z टाइम्स z बार यानी z कॉन्जुगेट करें तो एब्सोल्यूट ऑफ z स्क्वायर के इक्वल होता है। ऑब्वियस सी बात है ये, बिकॉज एब्सोल्यूट में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वो दोनों चीजें स्क्वायर हो जाएंगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, z1 + z2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये इस तरह के आपको एमसीक्यूज भी आएंगे, यानी if z1 = a + आयोटा b, z2 = c + आयोटा b,
देन ए z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल है? ऑप्शंस आपके पास z1 माइनस z1 बार माइनस z2 बार, z1 बार प्लस z2 बार, डिफरेंट ऑप्शंस होंगी। तो वी नो कि z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के सम के इक्वल होता है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के सम के इक्वल होता है। इसी तरह से जो क्वोशंट होता है वो भी ऐसे ही होता है। यानी हम बात जानते हैं कि z1 और z2 का जो होल कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, इनका जो होल कॉन्जुगेट होगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ क्वोशंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z1 का कॉन्जुगेट ओवर z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने डिस्कस किया और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई एक आध क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। अब मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ और हम एक क्वेश्चंस यहाँ पे लेते हैं। जैसे है चलें जी, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जी, इफ z लाइक जो एमसीक्यूज में जिस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, इफ z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन z टाइम कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन में हमारे पास अवेलेबल है, जैसे एक है z, टू में है माइनस z, यानी ए ऑप्शन है z, बी ऑप्शन है माइनस z, सी ऑप्शन है हमारे पास z स्क्वायर और डी ऑप्शन है हमारे पास एब्सोल्यूट ऑफ यानी एब्सोल्यूट ऑफ z स्क्वायर। अब ये बात हम जानते हैं कि जो z कॉन्जुगेट होता है, यानी z टाइम्स z कॉन्जुगेट, ये किसके इक्वल होता है? एब्सोल्यूट ऑफ z स्क्वायर के इक्वल होता है। ये भी हमने प्रॉपर्टी की बात की थी, तो हम सिंपली इसको यहाँ से मार्क कर लेंगे। उसकी रीजन क्या है कि अगर a प्लस आयोटा b हो, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लिया जाए, जिसको हम अभी इसका अगर हम एब्सोल्यूट लें, ठीक है, या एब्सोल्यूट से मुराद के एब्सोल्यूट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, a प्लस आयोटा b का जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप a माइनस आयोटा b कर लेंगे तो वो भी a स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल ही आएगा। दैट मीन्स कि वो किसके इक्वल हो जाएगा? एब्सोल्यूट ऑफ z के होल स्क्वायर के इक्वल। सो दिस इज गोइंग टू बी द ऑप्शन।